हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पे आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे बताया जो हमारा 6n है इसको हमें चेक करना है कि वो 0 डिजिट के साथ एंड कर सकता है कि नहीं, अगर हमें नेचुरल नंबर n दिया है तो। अब यहां पे कहने का मतलब ये है दैट इज अगर 6n जो है वो 610 भी हुआ या 6⁻100 भी हुआ, उसका जो कैलकुलेशन निकलेगा उसका n डिजिट 0 निकल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो 6n है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 × 3⁻n। तो यहां पे जो नेचुरल नंबर है उससे हमको कंसर्न नहीं है, वो n हमको बोला है। यहां पे हमको जो प्राइम फैक्टर्स से कंसर्न है वो है मेन नंबर जो दिया है उसके साथ जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो वाले। तो यहां पे सीधा सीधा पहले आंसर बता देता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो आपका नंबर है ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर दो फैक्टर्स नहीं है, दैट इज। तो फिर अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो देखो 6⁻2, तो अगर हम इसको ओपन अप करें तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलते हैं, तो ये फैक्टर नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 6⁻n ये बिल्कुल भी 0 से एंड नहीं कर सकता। जो भी नंबर दिया हो उसके अगर कोई प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं तो उसमें 2 × 5 का होना जरूरी है। अब देखो यहां पे 30 नंबर लेते हैं, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे फिर, तो अगर अब हम इसको रीअरेंज करें तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो यहां पे देखो 2 × 5 आया है, बट यहां पे 3 भी तो आया है। फिर दूसरे जो फैक्टर्स निकले हैं उसके साथ हमको कोई कंसर्न है ही नहीं। अगर उसमें 2 × 5 ये जो कॉलम है ये अगर निकला है तो फिर वो 0 के साथ एंड हो सकता है। तो बस आपको यही याद रखना है कि 2 × 5 प्राइम फैक्टर्स के अंदर होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट निकला है जिसमें सिर्फ यही बताया है कि 0 डिजिट के साथ एंड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें 2 × 5 नहीं है, 2 × 3 है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज डिस्कस करने वाले हैं हम अभी, जिसके बाद ये चेक करना और ये जो प्राइम फैक्टर्स का जो मेथड है ये एक फॉर्मेलिटी बन जाता है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है जिसके बाद आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, दैट इज क्वेश्चन के अंदर जो आपको वैल्यू दिया है वो चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसमें 0 होना चाहिए, जैसे कि मैं बोला। तो वो अब जरूरी नहीं 10, 100 या 1000 ही हो, ओके। वो हमारा 30, 20, 10, 50, 90 कुछ भी हो सकता है, बस उसके अंदर 0 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि आपने 30 का एग्जांपल देखा उसमें 0 था एंड में, ओके। यहां पे 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकले, तो 2 × 5 का कॉलम आया कि नहीं। बट अगर कोई नंबर ऐसा 2, 9, 11, 21, 16, 62 ऐसे कोई भी नंबर है तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इस तरीके से हम ये कवर करते हैं एक स्पेशल ट्रिक के साथ। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अब तक नहीं किया है तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।